राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी के साथ दांता नगर पालिका में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका दांता के 25 वार्डों में 9 सितंबर को प्रथम चरण में मतदान होना है। इसके बाद निर्वाचित पार्षदों के बहुमत के आधार पर 21 सितंबर को नगर पालिका अध्यक्ष और 22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। यानी मुकाबला सिर्फ 25 वार्डों के पार्षद चुनने तक सीमित नहीं रहने वाला। असली सियासी तस्वीर तो बोर्ड गठन के समय सामने आएगी। लेकिन सवाल बड़ा है, दांता की जनता इस बार किसके साथ खड़ी होगी? दांता नगर पालिका का यह पहला प्रत्यक्ष निकाय चुनाव है। हालांकि नगर पालिका गठन के बाद पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत व्यवस्था के जनप्रतिनिधियों को ही पालिका बोर्ड में जिम्मेदारियां दी गई थीं। पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत के सरपंच को पालिका अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष और वार्ड पंचों को पार्षद के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया। इस व्यवस्था के चलते भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड स्वतः ही बन गया था, जबकि कांग्रेस, निर्दलीय और अन्य दलों के जनप्रतिनिधि विपक्ष की भूमिका में नजर आए। अब पहली बार जनता सीधे अपने पार्षदों का चुनाव करेगी। यही वजह है कि इस बार का चुनाव दांता की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि पालिका बनने से लेकर अब तक बोर्ड के कार्यकाल में दांता में कितना विकास हुआ? सड़कें, नालियां, सफाई व्यवस्था, पेयजल, स्ट्रीट लाइटें, पार्क, यातायात व्यवस्था, अतिक्रमण और शहर के भविष्य की योजनाएं, इन तमाम मुद्दों पर जनता का फैसला इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। भाजपा जहां अपने बोर्ड के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में होगी, वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सत्ता पक्ष की कार्यशैली और विकास कार्यों को लेकर सवाल खड़े कर सकते हैं। लेकिन जनता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या दांता को सिर्फ राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए या अगले 5 वर्षों के लिए स्पष्ट विकास का रोड मैप भी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के सामने इस चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं, बल्कि अंदरूनी समीकरण भी हो सकते हैं। स्थानीय राजनीतिक चर्चाओं के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं में नेतृत्व और संगठन के स्तर पर अपेक्षित महत्व नहीं मिलने को लेकर असंतोष की चर्चा है। यदि यह असंतोष टिकट वितरण के समय सामने आता है और पार्टी के दावेदार निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा के पारंपरिक समीकरणों पर इसका असर पड़ सकता है। अब भाजपा के सामने चुनौती होगी कार्यकर्ताओं को साथ रखना, दावेदारों के बीच संतुलन बनाना और पुराने मतदाता आधार को बरकरार रखना। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं। विपक्ष की भूमिका में रहते हुए कांग्रेस और उसके पार्षद जनता के बीच अपनी प्रभावी राजनीतिक उपस्थिति कितनी दर्ज करा पाए, ये सवाल इस चुनाव में उठना स्वाभाविक है। यदि विपक्ष जनता के स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाने में सफल नहीं रहा, तो उसका असर चुनावी परिणामों पर दिखाई दे सकता है। इसलिए कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अपने संगठन को सक्रिय करना, मजबूत स्थानीय चेहरे सामने लाना और जनता को यह भरोसा दिलाना कि वह नगर पालिका में प्रभावी विपक्ष या सत्ता की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ भाजपा बनाम कांग्रेस की नहीं दिखाई दे रही। दांता की राजनीति में युवा चेहरे भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। कई वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार दोनों प्रमुख दलों के समीकरण बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में अक्सर पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उम्मीदवार का व्यक्तिगत संपर्क, उसकी छवि और वार्ड में उसकी पकड़। ऐसे में यदि मजबूत स्थानीय चेहरे निर्दलीय मैदान में उतरते हैं, तो कई वार्डों में मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय हो सकता है और यही उम्मीदवार आगे चलकर बोर्ड गठन में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही कई समीकरण स्पष्ट होंगे। कौन टिकट पाता है, कौन टिकट नहीं मिलने पर बगावत करता है, कौन निर्दलीय मैदान में उतरता है, किस वार्ड में कौन सा चेहरा मजबूत है और कौन सा उम्मीदवार दूसरे दल के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में धीरे धीरे सामने आएंगे। कुल मिलाकर दांता नगर पालिका का निकाय चुनाव इस बार कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। 25 वार्ड, सैकड़ों दावेदार, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला, निर्दलीय उम्मीदवारों की चुनौती और अध्यक्ष पद के लिए बनने वाले नए सियासी समीकरण। अब देखना यह होगा कि दांता की जनता इस बार किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। क्या भाजपा अपने पुराने प्रभाव को बरकरार रख पाएगी? क्या कांग्रेस मजबूत वापसी करेगी? या फिर युवा और निर्दलीय चेहरे दोनों दलों के समीकरणों को ध्वस्त कर देंगे?
फैसला होगा 9 सितंबर को जनता की वोटिंग से और तस्वीर साफ होगी 21 और 22 सितंबर को बोर्ड गठन के साथ। दांता का चुनाव सिर्फ पार्षद चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि अगले 5 वर्षों में शहर की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है।